वेलकम टू स्टडी विथ अमृता। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए मैं आज आपको सर्किल के बारे में बताऊंगी। सर्किल यानी वृत्त। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक बिंदु से समान दूरी पर खींची गई रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल। एक बिंदु, कोई भी पॉइंट लेते हैं, उससे एक समान दूरी पर खींची गई, चारों तरफ खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है। देखिए, सर्कल में रेडियस होता है। सर्कल का ये क्या है? पॉइंट। यहाँ से एक समान दूरी पर एक रेखा चारों तरफ खींचा गया है, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ये यहाँ से पॉइंट ओ से बी तक जो रेखा खींचे हैं, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और इधर भी इसी तरफ से ओ से ए तरफ के तरफ खींचेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस। और इस पूरी दूरी को यदि एक साथ हम लोग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर यानी व्यास। और रेडियस को क्या हिंदी में बोलते हैं? त्रिज्या। ओके, ये पूरा ए बी को क्या बोलेंगे? डायमीटर, व्यास। और ओ बी या ओ ए को क्या बोलेंगे? रेडियस यानी त्रिज्या। जैसे देखिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखिए, समान दूरी पर खींची गई रेखा है, ऐसे 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 जितना भी खींचेंगे समान दूरी पर खींची गई, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस। इसमें एक सर्किल में कितना रेडियस खींच सकते हैं? अनंत, जितना भी हो सके, जितना मन है उतना खींच सकते हैं। डायमीटर कितना होता है? डायमीटर क्या होगा? ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। अब बोलिएगा कि डायमीटर अब यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो डायमीटर होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। डायमीटर वो होगा जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी, सेंटर से होकर जो रेखा गुजरेगी उसी को डायमीटर बोलेंगे। जैसे अब यहाँ से एक रेखा खींचते हैं तो इसको भी डायमीटर बोलेंगे। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो इसको भी डायमीटर, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो इसको भी डायमीटर। लेकिन यदि हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, क्या इसको हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, इसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड, जीवा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। तो ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। ओके। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? ये है वृत्त की परिधि। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ये जो लेंथ है, ये बाउंड्री का जो लेंथ है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। वेयर, जहां पर पाई इक्वल टू सी बाई डी। सी क्या है? सरकमफेरेंस, और डी क्या है? डायमीटर। ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर। और सी क्या है? सरकमफेरेंस यानी परिधि। पाई इक्वल टू सी बाय डी को हम लोग 2 आर बोल सकते हैं। देखिए, ये एक आर यानी एक रेडियस और एक रेडियस, 2 रेडियस हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए इसको 2 रेडियस। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी हो जाएगा, और इधर 2 पाई 2 आर इंटू पाई, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। यही है इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? चलिए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे सेंटर है उसका, एक सामान्य दूरी से खींची गई चारों तरफ की रेखा को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ये वाला एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को सर्किल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, तो सेमी सर्किल भी निकालना होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त यानी ये सर्किल है, इसका आधा भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? ये पूरा का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधा का क्या होगा? 1/2, आधा कर देंगे पाई आर स्क्वायर।
अब मान लीजिए सर्किल है, तो इसका चौथाई भाग का भी क्षेत्रफल बोल सकता है। इसको एक सर्किल है, उसको 4 भाग में बांट दिया, बोला कि ये भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, 4 भाग में काटे हैं तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चौथाई पूछ रहा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्किल। ऐसा एक सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल है और इसका रेडियस है दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ। पूछेगा ये इसके बीच का ये रिंग जो है, इसका आपको एरिया निकालने के लिए पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब बड़ा वाला रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, ओके, और छोटा वाला रेडियस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर, तो बड़ा वाला रेडियस का क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला सर्किल में से छोटा वाला सर्किल को यदि हम लोग घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ना। बड़ा वाला सर्किल में से यदि हम छोटा वाला सर्किल का एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें से और अच्छा से इसको फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए पाई को कॉमन लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब और अच्छे से निकालने के लिए तो पाई को रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देती हूँ। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आर्क क्या होता है। आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। और कोड को क्या बोलते हैं, जीवा। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको कोड के बारे में बता चुकी हूँ। देखिए एक सर्किल है, इसका मान लीजिए एक चूड़ी लेते हैं हम लोग, कोई भी एक बैंगल लेते हैं, बैंगल का कोई भी टुकड़ा मान लीजिए टूट जाता है, ऐसे रहता है ना बैंगल, उसका मान लीजिए ये वाला टुकड़ा है, तो इसी को आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क, चाप। और कोड किसको बोलते हैं, कोड बोलते हैं ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचा गया है या यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचा गया है, इस सबको क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। और ये जो सेंटर से भी होके जो लाइन खींचा जाएगा इसको भी कोड बोलेंगे। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि इसको तो व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। ये कोड कैसे हो सकता है, हाँ तो यहाँ पे ये होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या होता है, एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। व्यास क्या होता है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थीटा यहाँ पे कैसे आ गया, तो थीटा कैसे आ गया। देखिए यहाँ एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल में ये वाला मान लीजिए एक चाप है, तो यहाँ पे आर है, तो आर है यानी रेडियस है। यहाँ से मान लीजिए एक रेडियस खींचते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर। पाई आर क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस तो होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा तो लेना नहीं है, पूरा का तो निकालना नहीं है, इसलिए पाई आर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होगा थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ओके, चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या होता है, दीर्घखंड और लघुखंड। दीर्घखंड क्या होता है, एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ एक कोड खींचते हैं ए बी, तो ये वाला भाग जो होगा, ये वाला, ये दो मतलब ये वृत्त को 2 भागों में बांट देता है, सर्किल को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो ये वाला क्षेत्र जो होगा ये क्या होगा, माइनर, छोटा है इसलिए माइनर सेगमेंट। और ये वाला भाग जो होगा इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। यहाँ बच्चों को सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूजन हो जाता है कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है दीर्घ तिर्यखंड। तिर्यखंड क्या होता है, ये एक त्रिज्या लिए, अब एक और त्रिज्या यहाँ से लेने बोल रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा।
तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये दीर्घ तिर्य खंड होगा, यानी बड़ा वाला त्रिज्या का बड़ा वाला खंड। और ये वाला जो होगा लघु तिर्य खंड, यानी छोटा त्रिज्या का खंड। तो इसी को बोलते हैं सेक्टर, और इसी को बोलते हैं इसको माइनर सेक्टर और इसको मेजर सेक्टर। याद रखिएगा कोड के द्वारा जब सर्किल दो भागों में डिवाइड होता है तो उसको सेगमेंट बोलते हैं, और रेडियस के द्वारा जब त्रिज्या के द्वारा जब कोई वृत्त दो भागों में डिवाइड होता है तो उसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 360 डिग्री कैसे आया? तो देखिए ये जो पूरा सर्कल है इसका जो ये पूरा वाला भाग होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। यदि एक लाइन पे हम लोग एंगल बनाएंगे तो वो 180 डिग्री का होता है, और ये पूरा बनाएंगे तो वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए सर्किल का जो अंदर का ये पूरा भाग होता है क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये वाला 360 डिग्री लेने से तो ये पूरा का भाग का निकल जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ सेक्टर का इतना भाग का निकालना है क्षेत्रफल, बस इतना का निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 360 डिग्री से ये वाला क्षेत्र जो है इसका जो थीटा का मान होगा उसको डिवाइड करने से, यानी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जी पूरा का क्षेत्रफल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक सर्किल दिया हुआ है, इसका ये वाला कोड है, कोड से दो भागों में बांटा है, ये भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमको सेगमेंट निकालने के लिए ये हमको ये क्या बोलते हैं उसको, रेडियस तो लेना ही होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग का निकालना नहीं है हमको, बस इतना का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा में से यदि हम इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी 1/2 साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ से लेके घटा देंगे तो इसका इतना का ये वाला सेगमेंट का हम लोगों को एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है सेक्टर का फॉर्मूला, यहाँ देखिए यदि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे है और थीटा बाय 60 डिग्री, इतना तो यही है, और माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो हम लोग निकाले हैं अभी उसी टाइप से इसका ये पूरा का निकाल देंगे और उसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस फॉर्मूला को एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी दिया हुआ है, उसका जो मिनट वाला सुई है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, आर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 5 मिनट का दूरी तय करता है। ओके, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी दिस सेक्टर का हमको क्या निकालना है, ये भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों को अभी मैं फॉर्मूला बता दी हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए थीटा का तो हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं भी थीटा का तो मान नहीं दिया हुआ है। अब हम लोगों को थीटा का मान निकालना है। देखिए जब घड़ी की सुई 1 मिनट चलती है तो वो कितना, एक बार घूमती है तो वो कितना दूरी तय करती है, 60 मिनट का दूरी तय करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, और ये मिनट वाली सुई जब एक बार घूमती है तो कितना मिनट घूमती है, 60 मिनट। तो देखिए 360 ये एंगल हुआ, उसमें से 60 मिनट को डिवाइड कर देंगे, 360 में से 60 मिनट को डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री निकल जाएगा। यानी 1 मिनट जब घूमेगी सुई, ये वाली सुई जब 1 मिनट घूमेगी तो वो कितना, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यदि 5 मिनट घूम रही है
तो ये क्या कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्री बाय 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर त्रिज्या दिया हुआ, यानी घड़ी की लंबाई दी हुई है, घड़ी की सुई की लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 इंटू 14, तो इसको हम लोग कटा के 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इसलिए मेरे मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।